न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए खबरों की ओर रुख करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2024 पेश किया। उन्होंने ओल्ड टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि न्यू टैक्स रिजिम में कुछ बदलाव देखने को मिलता है। आइए जानते हैं न्यू टैक्स रिजिम के बारे में और इसका टैक्स पेयर्स को कैसे लाभ मिलेगा। न्यू टैक्स रिजिम में 3 लाख रुपए तक की सालाना कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वही अब 3 लाख से 7 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये लिमिट 6 लाख की थी, यानी कि 1 लाख रुपए तक बढ़ाया गया। हालांकि ओल्ड टैक्स रिजिम में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजिम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिए। इस बदलाव के बाद न्यू टैक्स रिजिम चुनने वालों की अब 7.75 लाख तक की कमाई टैक्स फ्री हो जाएगा। इसका मतलब नए टैक्स रिजिम को चुनने वालों को 17,500 रुपये का फ़ायदा हुआ है। टैक्स पेयर को इसमें कैसे मिलेगा बेनिफिट देखते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ने से नौकरी पेशा और पेंशन भोगियों को टैक्स बचाने में मदद मिलेगी। सरकार ने 5 साल में पहली दफ़ा स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया है। इससे पहले आखिरी बार 2019 बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया था। हालांकि ओल्ड टैक्स रेजिम अभी 50,000 रुपये का ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ये बदलाव केवल न्यू टैक्स रेजिम के लिए है। न्यू टैक्स रिजिम की खासियत क्या है। न्यू टैक्स रिजिम में 7 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री करा सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो किसी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश नहीं करते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में निवेश पर किसी तरह की टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलने वाला है। निवेश वालों के लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ही बेहतर है। अगर छोटी बचत योजनाओं और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ निवेश करके टैक्स बचाते तो आपके लिए अभी भी ओल्ड टैक्स रिजिम ही बेस्ट रहेगा। इसमें 87A का डिडक्शन मिलाकर सालाना 5 लाख रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपकी सालाना कमाई 5 लाख से 10 लाख रुपए के बीच है तो आपको 20% तक टैक्स देना होगा। इसका मतलब कि आपका टैक्स 1,12,500 रुपये बनेगा। लेकिन इनकम टैक्स कानून में टैक्स छूट के कई प्रावधान हैं जिनके इस्तेमाल करके आप 10 लाख की कमाई टैक्स फ्री करा सकते हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा वित्त मंत्री ने। Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have 2 announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore, that is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually.
Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. धन्यवाद। नए नए खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।